क्वेश्चन से पहले में क्या कर रहे हैं, फाइंड द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मींस क्या होता है, इसका समानार्थी बताना है। सिनोनिम्स मींस क्या होता है, प्रोवोक। तो प्रोवोक मींस क्या होता है, किसी को उकसाना, किसी काम को करने के लिए उकसाना। उकसाने के लिए क्या हम करेंगे, अल्टर करेंगे, नहीं इंसाइट। इंसाइट मींस क्या होता है, एक मिनट बड़ी परेशान कर रहा है ये मुझको आज, क्या बात है, हाँ जी चलिए। तो क्या होगा, इंसिस्ट हो जाएगा। इंसिस्ट मींस क्या होता है, भड़काना, किसी को उकसाना किसी काम को करने के लिए। पहला सिनोनिम हो गया, याद करते चलो, प्रोवोक मींस होता है उकसाना। उकसाना का क्या होगा सिनोनिम, इंसीट। नेक्स्ट अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स। ऐसे मिक्स आते हैं, इस बार मैंने पूरा मिक्स ही कर दिया, पूरा मॉक टेस्ट है ये। आप लोग खुद एनालाइज करो, पहले इसको दो फिर जवाब दो, उसके बाद मेरा ये सुनो। जितने लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उनसे एक ही पहले मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। ये लगभग क्लास 10 15 20 मिनट की ही होगी, क्योंकि ये सिर्फ मॉक टेस्ट है और मुझे इसमें आप लोग को एग्जाम टिप्स भी सब कुछ देना है, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर पीपीटी, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, सच में अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज तो लोग चिल्लाते ही रहते हैं कर दो कर दो। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, भरना है। ड्यूरिंग दिवाली द शॉप, दिवाली के दौरान जो शॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, लोगों से भरी होती हैं। अब भरे हुए का क्या होगा, देखो मुझे पता है 90 लोगों ने बीमार दिया होगा खींच के धड़ से ना, फिल। लेकिन बालक कभी भी फिल जो होता है अपने साथ विद नहीं लेता है, फिल हमेशा टू लेता है। फुल क्या लेता है, फुल हमेशा ऑफ लेता है, फुल ऑफ, ठीक ना। बहुत लोगों ने मारा होगा, मुझे पता ही था तुम लोग फिल ही करोगे। लेकिन इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थ्रोड, ठीक ना। थ्रोड के साथ हमेशा क्या आता है, थ्रोड अपने साथ हमेशा विद लेता है, प्रीपोजिशन। समझ में आ गया, आया समझ में कुछ। पूरी हम तो ऐसे ही मारते हैं, ऐसे नहीं मारना बालक, आगे पीछे थोड़ा देखा भी करो क्या चाहिए। और जब भी वर्ब आइए तो वर्ब हमेशा क्या लेगी अपने बाद, हेल्पिंग वर्ब तो क्या लेगी, मेन वर्ब लेगी। फिल मेन वर्ब है, नहीं थ्रोड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसी लग रही क्लास। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विपरीत बताना है। वैनिटी, वैनिटी मींस क्या होता है, घमंड। जिसके पास बहुत ही ज्यादा घमंड होता है उसे क्या कहते हैं, वैनिटी कहते हैं। वैनिटी का उल्टा क्या होगा, प्यूरिडेंट और एक्यूरेट, ये दोनों उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्राइड भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो क्या बचा, ह्यूमिलिटी, मानवता, ईमानदारी, दया, भाव। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 अगला है आई टर्न एंड फाउंड। इसमें आप लोग को बताना है कि ये जो अराउंड है ये क्या है, वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, जगह। इससे भी कभी कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो भाई ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में खुद को चेक करो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको बताओ अराउंड क्या है। पहले आप लोग सोच लिए, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने इसको पता है क्या मारा होगा, एडजेक्टिव मारा होगा धड़ से ना। जिसका एडजेक्टिव था यहाँ तमाचा लगाओ गाल पे, ठीक ना, गधो। और मैं बता रहा हूँ दूसरे क्या मारे होंगे, दूसरा वर्ब मारे होंगे, वो भी लगाओ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। और ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, आई टर्न, मैं घूमा, अराउंड, टर्न अराउंड। अराउंड किसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, किसके बारे में और विस्तार में बता रहा है। तो कहोगे भैया ये जो टर्न है, टर्न कैसे टर्न, अराउंड टर्न। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है बालक, ऑल एंड ओनली एडवर्ब, ठीक है। अच्छी लग रही क्लास, बहुत चीज सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन द बेस्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि इकलौता ऐसा एग्जाम है जहाँ पंक्चुएशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। इसका क्या होगा, द डॉग डिड द बर्गलर। क्या होगा, द डॉग डिड द बर्गलर वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द हाउस। घर में घुसने वाला था। बताओ मुझे पता ही क्या करोगे तुम, ही मारोगे। बहुतों ने तो मार दिया होगा अभी तक। देखो मुझे पता ही था कि बहुतों ने मार ही देगा। देखो बालक, इसको समझने का सिंपल सा उपाय है। एक बात बताओ, मैंने पहले ही बोला है कि आगे पीछे थोड़ा देखा करो क्या है, कैसे करना है। तो देख लो यहाँ पे वर्ब है, अब वर्ब के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रूप कौन ही निभा सकता है, तो वन एंड ओनली एक ही है, हु। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है बस, ठीक है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, हु वॉज ट्राइंग टू, बर्गलर था जो कोशिश कर रहा था ब्रेक इनटू द वॉल, दीवार से फाड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग सेड। फिर पंक्चुएशन का क्वेश्चन, पंक्चुएट्स बताओ भाई, इसको थोड़ा देखो। मैंने क्या बोला था पंक्चुएशन वाली क्लास में, मैंने ही बोला था कि इसमें दिखता कुछ और होता कुछ और है। यहाँ पंक्चुएशन पे आप लोगों ने पढ़ा पैरेंथेसिस लगाना, ये आता ही नहीं है वो। ये कैपिटल स्मॉल में, ये पंक्चुएशन किसी में डाल सकता है, एक्टिव पैसिव में डाल देगा, इधर उधर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यही देखना है। तो देखो द किंग, यहाँ कॉमा नहीं, तो पहले इसको हटाओ, एलिमिनेट करना मैंने सिखाया, इसको हटाओ। फिर जेंटलमैन ऑल द प्रोमिसेस, इसको 2 मिनट के रखते हैं। फिर जेंटलमैन, ये तो स्मॉल है, इसको हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जेंटलमैन ऑल आई पोजीशन, 1 मिनट, सब कुछ सेम है क्या इन दोनों में। जेंटलमैन ऑल आई पोजीशन इन योर हाउस। ध्यान से देखो बालक, जेंटलमैन कॉमा भी लगा है, ठीक है, ऑल आई पोजीशंस इन योर्स। तो भाई सेम यही होगा, कॉमा सिंगल कॉमा में कैद होगा, ऑल रहेगा ही, कॉमा भी रहेगा, दोनों में सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ी थी, ठीक ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही है अभी फिलहाल के लिए, तो मुझे तो सही दिख रहे हैं, दोनों में कोई गलती नहीं। जब भी आपको पेपर में ऐसे आएगा तो आप टिक जरूर करिएगा, वैसे भी किसी न किसी को क्लिक ही करेंगे, ठीक है, तो आपको नंबर उस पर मिलेंगे। ऐसे जनरली गलतियां होती नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, ऑफ द 2 बॉयज आर ब्रोकन द ग्लास। ग्लास तोड़ी गई है किसके द्वारा, देखो। अब मेरे पहले अपने ट्राई करो, देखते हैं किसका क्या कमेंट आ रहा है।
मारो मारो मारो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एनी के साथ हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है पॉजिटिव वे में, तब हम क्या यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। नॉन का यूज कहाँ होता है, जब नेगेटिव वे में 2 लोग होते हैं तब भी एवरी के साथ ऑफ नहीं आता, जहाँ यहाँ ऑफ दिया है वो नहीं आता। तो किसके साथ आता है, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास। तो ऑफ के पेयर किससे बनेगा, नाइदर से बनेगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना बालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देख लो ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा वहां पेपर में भी। अभी जो इसको फील कर ले रहा है पेपर की नजर से वैसे ही एग्जाम में मिलेगा। और इसी वीडियो पे 13 तारीख को एग्जाम दे के जब निकलना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट तुम ही करोगे कि हाँ सर, हाँ भैया, यही आया था, ऐसा ही आया था। नेक्स्ट, मेनिया ऑफ स्टीलिंग आर्टिकल्स, मतलब जो आदी होता है, नहीं कहते उसको कि अरे वो चोरी करता रहता है, किसी को चोरी करने की लत लग जाती है, तो उसको क्या हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्लेप्टोमोनिया। याद रख लेना, जिसको नहीं याद होगा वो याद कर लेगा। क्लेप्टोमेनिया उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया। एक मिनट, हाँ, उसको कहते हैं हम लोग क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा घुमाना है। हु नोज यू, मारो मारो मारो, मुझे पता है क्या करोगे तुम, करो करो करो, देखिए थोड़ा मार लिए, आया मन में। इतना तुम लोग रट चुके हो, इतना रट चुके हो, कुछ नहीं देखिए ना इधर ना उधर, ठीक है। जब भी नो आता है तो नो हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। वो देख के मार दे धड़ाधड़, बाई हूँ, है ना। मारो यहाँ अपने गाल में मारो। पेपर को 3 दिन बचे हैं, यहाँ बाई हूँ खेलने के लिए बैठे हो। जब भी याद रखा, जब भी नो आएगा पैसिव वॉइस तो हमेशा टू से उसका बनता है। टू नो आर यू विन, क्या होगा, टू नो आर यू बोन। तो इसमें भी क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टू नो इंटरोगेटिव है तो आर आ गया, नो बना गया, और ये तुम्हारे लिए एच डब्ल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा बनाना, भाई हम खेलो थोड़ा, हम भी देखें। इस क्वेश्चंस का जो जवाब होगा, जितने लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी, कि इस क्वेश्चन का जवाब क्लास जैसे ही खत्म होगी वैसे ही देना है। अभी भी दे सकते हो, अभी भी पुट कर सकते हो कमेंट, ठीक है। अब भी इसका टाइप करो जल्दी, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। जल्दी इस क्वेश्चन का जल्दी पैसिव वॉइस बनाओ। इसका पैसिव वॉइस अभी इसी वीडियो के नीचे, अभी वीडियो को पॉज करो, जितने लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं वीडियो रोको, कमेंट करो इसका, ठीक है, तब आगे क्लास देखना। हो गया, आई होप। अगर अच्छे बच्चे होंगे तो करोगे, अदरवाइज बात ही तो है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है, हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्प्लिट। किसकी स्पेलिंग इसमें सही है, इसमें बताने किसकी गारंटी की, बताओ 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 बताओ। गारंटी GUARAN, 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 यू नहीं ANTEE, गारंटी। एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे हमेशा अच्छे नंबर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वन शुड बी केयरफुल व्हेन ही इज क्रॉसिंग अ बिजी लेन। बताओ बताओ बताओ। बहुत बच्चे आप में से क्या किए होंगे कि वो लोग वन देख करके उनके दिमाग में एक ही आता है, वो है वंस। लेकिन मेरे बालक वंस नहीं होगा, क्या होगा, ही कहाँ से आ गया। वन की जब भी बात होगी तो वन का पेयर वन से ही बनता है, तो किसमें गलती थी, बी वाले में गलती थी। तो क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा वन, वंस नहीं, क्या होगा, वन होगा। क्या बताना है, पंक्चुएट्स करना है। करो करो करो, तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारा ही पेपर है तेरा को, ठीक ना। डर मुझे भी लगा है, लेकिन देखो जब हम कहते हैं ना कि अरे वाओ, तो वहाँ पे इंटरजेक्शन होता है, और इंटरजेक्शन के लिए इंटरजेक्शन का सिंबल होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है तो इसको हटा दो पहले, इसमें भी नहीं है तो इसको भी हटाओ, बचे दो। कभी भी इंटरजेक्शन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, तो बचा एक ही, वो है ए, हैंड्स अप, दिस इज अ होल्ड अप। तेरा एक और इडियम, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मिक्स मिक्स, जो आप लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेपर आएगा बालक, बिल्कुल। एक बार अपने भाई पे विश्वास करके देखो, इसको इंटू 2 में दोबारा करके देखना। और हाँ, अभी तक अगर कंजूसी कर रहे हो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, कसम है तुम्हारे पेपर की, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जल्दी कर लो जल्दी। नेक्स्ट है, टू बिल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब क्या, क्या बताओ, इतना आसान तो है, बता दो बताओ। क्या कमेंट आ रहा है, देखें क्या कमेंट आ रहा है, टू बी लीड डेंजर, टू बी लीड डेंजर, अलर्ट बने हो, गुड, वेरी गुड जवानों, वेरी गुड सोल्जर्स, ऐसे ही लगे रहो बस। तो क्या क्या होगा, नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का क्या होगा, प्रोफाउंड का एंटोनिम बताना है, ठीक ना। प्रोफाउंड का क्या होगा, मतलब कि जो भी कोई चीज डीप होती है, गहरे में होती है, ठीक ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफाउंड में होता है डीपली। इसका क्या, सुपरफिशियल, उल्टा बताना है, मतलब उजला उजला, ठीक ना। नॉट डीप, सैलो, इसका क्या होगा, नॉट डीप होगा, सैलो होगा, सुपरफिशियल दिया ही है। तो प्रोफाउंड में होता है डीप, और उसका क्या होगा, सुपरफिशियल। याद रहे, पेपर में आएगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट पार्ट बताओ, इसमें कौन सा गलत है, एरर है, बता दो। द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। मुझे पता है क्या गलती करोगे तुम लोग, करो करो। अगर इसका वाज किसने किया, वाज हुए का हेड है किसने किया, यहीं से मारूंगा ना,
धड़ से गिर गए वहां पे। देख रहा हूँ कि हेड लगाया जा रहा है क्योंकि बात पुरानी है। अरे बालक, कुछ लोग तो 9 एरर मार रहे हैं। अरे कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? जो टेलीस्कोप होता है वो डिस्कवर्ड थोड़े किया गया था गैलीलियो की तरह, वो तो इन्वेंट किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी में गलत है। क्या हो जाएगा? इन्वेंशन हुआ था उसका, तो क्या होगा? इन्वेंटेड। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे ही पेपर में आएंगे, धड़ाधड़ उड़ाना है, ऐसी वॉइस बनाना है। बना दो वालों को, बना दो। नेक्स्ट है, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। द मैच इज होप्ड। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जब भी सब्जेक्ट और वर्ब और हेड दिया होता है तो हम लोग किससे बनाते हैं? याद रखना, हमेशा हम लोग स्टार्टिंग इट से करते हैं। कॉपी पेन ले लो, अगर बैठे हो कॉपी पेन लेके तो उसको नोट कर लेना कि कभी भी अगर वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या होगा? प्लस आ जाएगा दैट। अगर इन 3 चीजों से जुड़ा हो तो हमेशा हम लोग इट इज से स्टार्ट करते हैं। पेपर वाला ऐसे ही देगा, कंफ्यूजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम बनाना है। बताओ। टू थ्रो डाउन द कर्टेन्स। बता दो। टू थ्रो डाउन द कर्टेन्स मतलब क्या होगा? मतलब किसी जो भी आपके सामने आता है, कहता है कि तेरे में दम है कि तू मुझे हरा सकता है, तो आप क्या करते हो? उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब आप थ्रो डाउन कर लेते हो कि हाँ चलो, खुलेआम स्वीकार करते हो, मैं तुझे पटक दूंगा। तो उसे हम क्या कहते हो? टू थ्रो डाउन द कर्टेन्स। अगला है आर्टिकल। आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं वाला। मैंने सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ा दिए हैं और उन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तुम देख लेना। तो नहीं देखो उसके लिए तो ये तो मॉक टेस्ट बहुत ही मजे वाली होने वाली। अगला है ही इज। ऑनेस्ट के लिए एन, इसमें नहीं है, इसको हटाओ। इसमें भी नहीं, इसको हटाओ। यूनिवर्सिटी, यूनिवर के लिए यू, क्या हो जाएगा? ए और एन और ए हो जाएगा। आगे समझ में? एक आध दो क्वेश्चन साथ तो आएंगे ही। फाइंड द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड। गलत शब्द को बताओ। मतलब इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा। बता दो। इक्वेंटस, ECEACQ। एक और चीज, इन चारों का स्पेलिंग याद करके जाना। जो मैं सही या गलत बता रहा हूँ उसको याद करके जाना। क्या पता तुम्हारी शिफ्ट में इसमें सही कोई क्वेश्चन आ जाए, इक्वेटेंसी आ जाए, मिलेनियम ही आ जाए। तो ACQUAINTANC, तो ये तो बिल्कुल सही है। कंसाइंस, ये भी सही है। CUNSCINC, कंसाइंस। मिलेनियम देखते हैं, EMBAR, एम्बैरेसमेंट, EMBARRASSMENT। वेरी गुड। तो बच्चा है वाला, ये वाला गलत है, ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों? इसमें डबल एन होगा यहाँ पे। मिलेनियम में डबल एन होता है। MILLENNIUM, मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। नरेशन के क्वेश्चन आ गए बालक। नरेशन भूल रहे थे, पेपर वाला नहीं भूलेगा, ना ही मैं। अगला है राहुल सेड। तो राहुल सेड का राहुल सेज तो होगा नहीं, हटाओ इसको। राहुल सेड डैट ही हैज है तो हेड होगा, ये कहाँ चला गया? इसको हटाओ। मैंने बोला था हमेशा एलिमिनेट करना, बहुत तेजी के साथ कर लोगे। हैज तो होगा नहीं, तो ऑप्शन मिल गया एक ही। नरेशन ऐसे ही करना है बालक, बनाने मतलब ना कॉपी पेन लेकर वहीं पे। अगला है पार्ट्स ऑफ द करेक्ट वर्ड, मतलब PQRS। कहोगे ये क्या हो गया? ये भी आएगा? हाँ बालक, ये भी आएगा, इसलिए तो मैंने मॉक टेस्ट बनाया है। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या लंबे लंबे कराए जा रहे हैं भाई, इसी लेवल का आएगा, कुछ इससे ज्यादा हार्ड ना इससे लो। यही लेवल आएगा आपके एग्जाम का, जो मैंने लेवल बनाया है। बातें पर विश्वास नहीं है तो पेपर में जाना, फिर वहां देखना, फिर मत रोना कि भैया ने बोला था। फिर मेरी याद आएगी पेपर में बैठ के, अरे संदीप सर ने तो बोला था कि यही वाला आएगा, मैंने मजाक में ले लिया था, मैंने नॉट सीरियस लिया था। क्यों? उनके कम फॉलोअर्स देख करके, उनके कम सब्सक्राइबर्स देख करके। कोई बात, समझ जाओगे। नहीं, इसमें क्या करना है? इसमें हम लोग को अरेंज करना है, मतलब PQRS है, इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। याद रखना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या रिकमेंड? हाँ देख रहे हैं बालक, कर ही रहे हैं, आप ही के लिए करना है। तो 21 में क्या कह रहा है? बनाते हैं। इसमें कह रहा है बिकॉज से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। पी से इसमें कोई है, पी से एक हटाओ, ऐसे हटाते चलो, ये नहीं कि बैठे रहना वहीं पे। अगला है तीनों में क्यू है, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं। द सेलर कुड नॉट अटेंड द पैरेड। क्यों? कुड नॉट अटेंड द पैरेड, ये तो पूरा एक सेंटेंस है। अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि डिस्पाइट हिज स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशंस बिकॉज ही वॉज सफरिंग फॉर द लास्ट फीवर। ये तो लास्ट में ही आएगा। पी लास्ट में किसके है? इसमें नहीं है, तो इसको हटाओ। नेक्स्ट, अब देखो, द सेलर कुड नॉट अटेंड द पैरेड। जो सेलर था उसने अटेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि कब अटेंड नहीं किया? कुड नॉट अटेंड द पैरेड कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उसने अटेंड नहीं किया। क्यों? उसके बारे में आगे बताया। तो क्यू के बाद आएगा एस, क्यू के बाद एस इसमें है, इसमें भी नहीं, तो इसको हटाओ। मिल गया ऑप्शन नंबर एक ही, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आपको जज करना है कि इसके बाद यही आएगा, सेंटेंस में मीनिंगफुल होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं रखा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वही इनडायरेक्ट बना डालो। द कैप्टन सेड टू द, देखो कैप्टन ऑर्डर्ड,
डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। तो क्या करेगा, जो कैप्टन होगा वो टीम को ऑर्डर देगा नहीं, बालक बोलेगा नहीं, वो एडवाइस देगा कि जवानों समय बर्बाद मत करो। जब तुम्हारा कैप्टन होगा तो वो भी तो तुम्हें आदेश देगा। अभी से तैयारी स्टार्ट रखना बस। अरेंज द PQS, अगेन 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने इसमें भी रखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करने के बाद द नेवल टीम रिटर्न सेफली। ये तो पहले ही सेंटेंस बढ़िया बनता जा रहा है। तो हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए। देखो किसी भी PQRS का बनाने का एक ही मंत्र है कि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है, द नेवल सब्जेक्ट है तो Q से स्टार्ट होगा, यहाँ पे नहीं है तो इसको हटा दो, बिना गलती के इसको हटाओ। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या आएगा, द नेवल टीम रिटर्न सेफली। कैसे, आफ्टर कंप्लीटिंग, क्या करके, कंप्लीट करके मिशन को सेफली आई। तो इसके बाद क्या आएगा, P आएगा, और एक ही में है तो क्या हो जाएगा, B। ऑप्शन पहले ही मिल गया। द नेवल टीम रिटर्न सेफली आई आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस्क्यू मिशन। उसके बाद क्या है, ऑल्दो ही वेदर वाज एक्सट्रीमली डेंजरस लेट एट नाइट। तो ये एक सेंटेंस बन गया। ऐसे ही आपको वहां पे बनाना है। नेक्स्ट को क्या लगा, छोड़ देंगे। बहुतों के बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि अरे सर ना एक चीज छोड़ दिए हैं, क्या पैसेज भी आता है। बालक ये लो, पैसेज भी आ गया। अब तुम क्या करो, इसका जवाब दो। 24 और 25 2 पैसेज हैं, इसको पढ़ो और इसका जवाब दो। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अब 25 तुम्हें होमवर्क में दूंगा मैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं एकदम धीरे धीरे। इसका थोड़ा पेन का जो वो है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं कि अब तो पढ़ना है। देखो, द इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया सेवरल रेस्क्यू ऑपरेशन। ध्यान से समझते चलो अंदर, रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के समय उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। नेवल ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड टू वर्क अंडर प्रेशर। नेवल की जो नेवी के जवान ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या किया है, ट्रेंड किया है कि प्रेशर में कैसे हमें सर्वाइव करना है। एंड हेल्प सिविलियन, और कैसे सिविलियन की मदद करनी है कठिन समय में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। समझ में आ गया। देयर डिसिप्लिन, का डिसिप्लिन, करेज, साहस एंड क्विक डिसीजन, और तुरंत जो निर्णय लेने की क्षमता है, मेक देम हाई रिस्पेक्टिव अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारी चीजें मिल करके उनको जो है वो कंट्री में रिस्पेक्ट के लिए बनाती हैं। ठीक, अब क्वेश्चंस पे आओ। व्हाट मेक्स नेवल ऑफिसर हाईली रिस्पेक्टेड अक्रॉस द कंट्री। कंट्री में क्रॉस करने के लिए उन्हें क्या चीज बनाती है, तो आप कहोगे देयर डिसिप्लिन एंड करेज। उनका डिसिप्लिन और साहस जो है वही क्या बनाता है, उन्हें रिस्पेक्टेबल बनाता है पूरे कंट्री में। नेक्स्ट अगला है, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का क्या होगा, टाइटल क्या होगा, जो टाइटल होगा ना इसका नाम क्या रखा जाएगा, वो क्या होगा। नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ सी रूट, नहीं। ड्यूटीज एंड क्वालिटीज ऑफ नेवल ऑफिसर्स, नहीं। मे बी नॉट। ट्रेनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मे बी नॉट। ये भी क्वेश्चंस तुम लोग के लिए क्या है, HW। तो मैंने 2 क्वेश्चंस HW दे रखे हैं तुम लोग को, ठीक ना। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में पुट कर देना, ठीक है। और कैसा लगा ये प्रैक्टिस। देखो बालक, ईमानदारी से टू द पॉइंट, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आप सभी को, पेपर ऐसा ही आएगा। बाकी